कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। अजय वर्मा जी, अगर ये कसक पूरी होगी भी, चाहे अक्साई चीन की चाहे पीओके की, क्योंकि गलवान तो भूल गया चीन, मतलब हम वही कह रहे हैं कि गलवान छोड़ो, अक्साई चीन बचाओ। अब चीन तो अक्साई चीन के बारे में सोच रहा होगा कि कहीं भारतीय सेना का शौर्य जो गलवान में दिखा, कहीं अक्साई चीन ना हाथ से निकल जाए। ये कसक अगर पूरी हो सकती है तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार में ही हो सकती है। देखिए अमन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं राजीव रूडी साहब की एक बात का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि ये जो बात इन्होंने कही बहुत अच्छे तरीके से, बीजेपी में बहुत से लोगों में कहने का दिल नहीं है। मैं धन्यवाद दिल से इसलिए कर रहा हूं कि सही बात यह है कि टीवी पर हम 2 दिन से 4 दिन से चीन को बर्बाद कर देंगे, चीन को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, करा देंगे। जो काम सेना का है, जो सरकार का है, वो सरकार को करना चाहिए। पिछले कुछ समय से, आप मुझे मौका दीजिए मैं बोलूँगा, पिछले कुछ समय से लोग 1962 की कहते हैं, तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये सेना और शहीदों का, जी नहीं, सेना और शहीदों का अपमान करते हैं। पूछिए क्यों? 62 की लड़ाई नेताओं ने लड़ी थी, वो सेना के जवानों ने लड़ी थी, आर्मी के लोगों ने लड़ी थी। मेजर शैतान सिंह, नहीं सुन लीजिए, मेजर शैतान सिंह गोरखा रेजिमेंट के, और कम से कम हमारे 123 या 130 जवान शहीद हुए थे 62 में। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उन्होंने की शहादत जो गई थी, आप उस पर कृपा, उस पर टिप्पणी ना करें। 62 के बाद 67 भी आया था, और 67 में 300 चीन के सैनिक मारे थे और उनको हराया गया था। क्या बोल रहे? हार जीत चलती रहती है? नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। हार जीत चलती रहती है। हार जीत 62 की लड़ाई में समझाना चाहता हूँ। थोड़ा बीच में आप मुझे, बीच में आप थोड़ा बात कर लीजिए, मुझे समय दीजिए। देखिए 10 मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप सुन लीजिए। उसके बाद शब्दों का चयन, जब ताकत चली चारों तरफ, तो 75 में पूरा समय देता हूं, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। बस मेरे एक चीज, मेरा शब्द सारे सही है। बहुत ध्यान से सुनिए सर। अजय वर्मा जी, आप सीनियर आदमी हैं, सुन लीजिए। आप शब्दों का चयन ठीक करें, सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। आप कहते हैं लड़ाई में हार जीत चलती रहती है, कैसे? हारे तो हारे, हुआ तो हुआ। इन शब्दों का थोड़ा, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक करें, अच्छा नहीं लगता। आप सीनियर आदमी हैं, आप कह रहे हैं हार जीत लगी रहती है। शब्दों का चयन तो मैं आपको भी बताऊंगा अमन जी, जीत ही जीत लगी रहेगी भारतीय सेना की तरफ से। शब्दों का चयन तो मैं आपको भी बताऊंगा, नहीं लगी रहती है, हुआ तो हुआ। नहीं, शब्दों का चयन तो मैं आपको भी बताऊंगा अभी। देश, अरे समझे, सुना करिए आप। देश के प्रधानमंत्री बड़े जिम्मेदार पद पे होते हैं, बड़े विश्व गुरु हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको नमन करते हैं। अभी हम आपके चैनल ने और सबने दिखाया था देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर कि हमारे सैनिक मार कर मरे हैं। अरे भाई, कैसी बात करते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहकर सैनिक मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। आपको शहादत कहनी चाहिए थी। बताइए, प्रधानमंत्री जब ऐसी कहता है तो देश और सेना का मनोबल टूटेगा या बढ़ेगा? आप कृपया वो चीज नहीं दिखाएं, आप सारी सत्यता दिखाएं। और सुन लीजिए, 1975 में जब 67 में सिक्किम के ऊपर अटैक करा था, तो हमारे 300 सैनिक ज्यादा चीन के मार के उनको वापस भगाया था। आप वो भी बताया करें। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आप याद करिए, सिक्किम को चाइना की नाक से निकालकर 22वें राज्य का दर्जा दिया था। आप वो भी बताया करिए। 1987 में चाइना के सारे ऐतराज को दरकिनार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। वो भी बताया करिए। यह सेना की वजह से ही कायम होता है। यह सेना को सलाम था, सलाम है, सलाम रहेगा। और अभी आप कहते हैं साहब कि गलवाई में प्रधानमंत्री साहब ने कहा, गृह मंत्री कुछ और कहते हैं। अब आज कहा उन्होंने, कहा कोई सैनिक नहीं घुसा है गलवान में, कोई कुछ नहीं बढ़ा है, हमारी सीमा में नहीं आए हैं। फिर हमेशा हमने ये देखा है कि पीएमओ की गलती को प्रधानमंत्री सुधारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की गलती को पीएमओ सुधार रहे हैं। उसके बाद आपके एक आरएसएस के सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, उनके ट्वीट को उठा के पढ़िए। उन्होंने तो 3 दिन में चीन को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, मार दिया। उनसे पूछा, वो प्रधानमंत्री साहब से ही पूछ लेते, उनके ट्विटर देखिए आप उठा के। गलती मैं बता रहा हूं, वो प्रधानमंत्री से टैग करके पूछ लेते कि हारे जितने भी हिंदुस्तान की सैटेलाइट्स हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री को या रक्षा विभाग को हेड सैटेलाइट से रोज सूचना मिलती हैं? जब सारी सूचनाएं थी, विपक्ष पिछले 20-30 दिनों से, 40 दिनों से बता रहा था, आप कह रहे थे नहीं साहब विपक्ष पैनिक कर रहा है, विपक्ष राष्ट्रद्रोही का काम कर रहा है। सवाल पूछना राष्ट्रद्रोहिता नहीं है, सवाल पूछना देशद्रोही नहीं है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हिंदुस्तान के 137 करोड़ लोगों को, और जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, इनके परिवार को सवाल पूछने का हक था, हक है और
और हक रहेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। अब आरएसएस के ही आपके बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी में राज जनसत्ता के पोर्टल और जनसत्ता में पढ़ रहा था कि उन्होंने पूछा है कि चीन फिर घुसपैठ कर रहा है। आपके एक सांसद पूर्वी अरुणाचल से आते हैं दयोम साहब, उन्होंने नवंबर में पार्लियामेंट में ये पूछा था, पार्लियामेंट में, संसद में, कि चीन 60-70 किलोमीटर अरुणाचल में घुस चुका है, देश की सरकार उसके ऊपर क्या कर रही है। चिंता का विषय तो ये है अमन जी कि जब बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट में पूछते हैं, लोकसभा में पूछते हैं, तो सरकार क्या नवंबर में सो रही थी, चाइना को झूले झुला रही थी? मेरी बात तो सुन ले हजूर, और आप एक मैं पूरा कर रहा हूं, फिर आपकी काम करिएगा। फिर मेरा इसके बाद आप सारा ध्यान भटकाने के लिए हजूर अजय वर्मा जी, बस एक सुझाव है मेरा